Hey guys, good morning. Dheeraj this side from Club of English. Welcome you all to my English learning platform, guys. So let's start with another topic today, guys. Today, guys, I'm gonna teach you about the questioning, guys. आज हम लोग basically बात करने वाले हैं क्वेश्चनिंग की. और जहां तक क्वेश्चनिंग की बात है, गाइज, आप लोगों ने बेसिक्स किया, डू डज डिड विल किया, आपने उन सब टॉपिक्स में क्वेश्चनिंग करनी सीखी. आप लोग प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर यूज करते हैं और आपने लॉन्ग पास्ट भी कर लिया है इस टॉपिक से पहले. सो उन सब में आपको क्वेश्चनिंग करनी आती है. आपने वांट टू ट्राई टू हैव टू किया, उस सब में आपने क्वेश्चनिंग की. जैसे आप मुझसे पूछते हैं डू यू स्मोक, क्या आप स्मोक करते हो, तो मैं आपको रिप्लाई दे देता हूँ करता हूँ या मैं नहीं करता. ऐसे आपने पास्ट में क्वेश्चनिंग सीखी कि सर क्या आपने काम किया था, क्या आप दिल्ली गए थे, डिड यू गो टू दिल्ली, मैंने आपको रिप्लाई दे दिया आई वेंट टू दिल्ली, आई डिडंट गो टू दिल्ली. ऐसे आप फ्यूचर में क्वेश्चनिंग करते हैं. मतलब आप डू डज डिड विल से बहुत लंबे टाइम से क्वेश्चनिंग करते आ रहे हैं, जिसमें आप लोगों का डू डज डिड विल बेसिक्स भी है, आप उसमें वांट टू ट्राई टू हैव टू, ये सब भी आप इन सब से भी आप क्वेश्चनिंग कर चुके हैं. बट गाइस मैं आप लोगों को बताता हूँ, आज बेसिकली जो क्वेश्चनिंग है हम लोग एक्शन प्लस आईएनजी जो हमने टॉपिक किया था, बहुत ये फर्स्ट टॉपिक था जो हमने किया था. इसमें हम लोगों ने सिर्फ रिप्लाईज की बात की थी. जैसे आप कहते हैं कि कोई भी काम अगर आप कर रहे हैं, राइट, जैसे आप कहते हैं कि मैं लिख रहा हूं, आई एम राइटिंग, राइट, और मैं ड्राइव कर रहा हूं, आई एम ड्राइविंग. ऐसे ही आप ही के लिए कहते हैं कि सर वह खेल रहा है तो ही इज प्लेइंग, और अगर वह खेल रही है तो शी इज प्लेइंग. ऐसे ही आप सब की अपनी सबकी बात करते हैं तो आप कहते हैं वी आर वेटिंग. जो भी काम आप कर रहे हैं, वी आर वॉचिंग टीवी. ऐसे आप उन सब की बात करते हैं कि सर दे आर फाइटिंग, वो सब लड़ रहे हैं. जैसे आप मेरी बात कर लेते हैं या मैं आपकी बात कर लेता हूं, सामने वाले को यू बोलते हैं. आपने मुझे बोला यू आर टीचिंग, या मैंने आपको बोला यू आर टेलिंग अ लाई. तो कहने का मतलब बहुत सारे एक्शंस हम इसमें यूज कर लेते हैं और रिप्लाईज की हम बात कर लेते हैं, राइट. मैं कोई काम कर रहा हूं तो आई एम एक्शन प्लस आईएनजी, आई एम ड्राइविंग, मैं ड्राइव कर रहा हूं. गाइस सी, ऐसा कभी नहीं होता कि कोई काम आप कर रहे हैं और आप बोलते रहें. ऐसा कभी नहीं होता. अगर मैं ड्राइव कर रहा हूं तो मैं बोलता रहूंगा आई एम ड्राइविंग, आई एम ड्राइविंग, आई एम ड्राइविंग. ऐसा कभी नहीं होता कि मैं टीवी देख रहा हूं तो मैं बोलता रहूंगा आई एम वॉचिंग टीवी, आई एम वॉचिंग टीवी, आई एम वॉचिंग टीवी. नहीं, ऐसा कभी नहीं होता. आपसे क्वेश्चन किया जाता है, आपसे क्वेश्चन किया जाता है कि आप ड्राइव कर रहे हो, क्या आप पढ़ा रहे हो. मुझसे बहुत सारे लोग क्वेश्चन करते हैं कि आप ये काम कर रहे हो, और मैं आप लोगों को बताता हूँ कि बहुत सारे क्वेश्चन बेवकूफ़ी भरे भी लोग करते हैं, और ये एक ह्यूमन नेचर है, ह्यूमन टेंडेंसी है. जैसे हम देखते हैं सामने वाला चाय का कप है उसके हाथ में और वो चाय पी रहा है, फिर भी हम उससे पूछते हैं कि आप चाय पी रहे हो, राइट. न्यूज़पेपर है हाथ में, बंदा पढ़ रहा है, फिर भी हम उससे पूछते हैं कि आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो, राइट. सो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हमें सामने वाले से करने होते हैं कि आप ये काम कर रहे हो, राइट गाइस. ऐसा कभी नहीं होता कि कोई काम आप, जैसे सपोज आप खेल रहे हैं तो आप बोलते नहीं रहते आई एम प्लेइंग, आई एम प्लेइंग, आई एम प्लेइंग. नहीं, आपसे क्वेश्चन किया जाता है क्या आप खेल रहे हो, राइट. उसके बाद आप जवाब देते हो हाँ मैं खेल रहा हूं या मैं नहीं खेल रहा. गाइस सी, इस ग्रामर में एक्शन प्लस आईएनजी हम लोग यूज करते थे, उसके साथ हेल्पिंग वर्ब हम इज एम आर यूज करते थे. ये जो इज एम आर और जो वोज वर्ब है गाइस, ये जो इज एम आर वोज वर्ब की ग्रामर होती है गाइस, इसमें हमेशा क्या रहता है कि हम क्वेश्चनिंग के लिए भी इज एम आर वोज वर्ब को यूज करते हैं. इस बात को आपने हमेशा याद रखना है कि इज एम आर जिस ग्रामर में आ गया, जहां पे भी इज एम आर आ गया गाइस, वहां पे आपको क्वेश्चनिंग में भी इज एम आर को ही यूज करना है, राइट गाइस. जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इसमें बात करूं, जैसे सपोज आप सामने वाले को इंग्लिश में गाइस यू बोलते हैं, राइट, और आप देख रहे हैं कि यू के साथ आर लगता है. क्वेश्चनिंग में आपने कुछ नहीं करना, सिर्फ हेल्पिंग वर्ब्स को उठाकर बाहर रख देना है गाइस, और आपकी क्वेश्चनिंग हो जाएगी. जैसे आप मुझे सामने वाले को यू बोलते हैं, यू के साथ आर है, बट क्वेश्चनिंग में यहां पर गाइस आर यू हो जाएगा, और उसके बाद एक्शन प्लस आईएनजी. मैं एक बार दोबारा से रिपीट कर देता हूं. जैसे एक्शन प्लस आईएनजी, इज एम आर वोज वर्ब, इनकी जब ग्रामर होती है तो क्वेश्चनिंग में भी यही यूज होते हैं, ठीक है. जैसे आप मुझसे क्वेश्चन करेंगे आर यू प्लेइंग, उसके बाद मैं आप लोगों को जवाब दूंगा आई एम प्लेइंग, या फिर मैं आप लोगों को मना कर दूंगा आई एम नॉट प्लेइंग, मैं नहीं खेल रहा, राइट गाइस. ऐसे ही जब आप ही की बात करेंगे, जैसे आप ही के लिए रिप्लाई तो दे देते थे ही इज प्लेइंग, आप जवाब दे देते थे, राइट, ही इज प्लेइंग, कि वह खेल रहा है. बट आपने क्वेश्चन करना है. ऐसा कभी नहीं होता कि वो खेल रहा है तो हम बोलते रहेंगे ही इज प्लेइंग, ही इज प्लेइंग, ही इज प्लेइंग. नो, क्वेश्चन किया जाता है क्या वह खेल रहा है. सो उसके लिए आप लोग कर देंगे इज ही प्लेइंग या इज ही कमिंग. उसके बाद मैं आपको जवाब दे दूंगा ही इज कमिंग या फिर ही इज नॉट कमिंग, मतलब वो ये काम कर रहा है या नहीं कर रहा.
ऐसे ही आप लोगों को पता है कि ही और शी का रूल सेम रहता है, तो यहां पे हम शी भी कर सकते हैं। क्या वह पढ़ा रही है? इज शी टीचिंग? शी इज टीचिंग, शी इज नॉट टीचिंग। मैं बार बार ये बात बोल रहा हूं कि जहां पर भी इज एम आर, जहां पर भी ये हेल्पिंग वर्ब यूज होते हैं, इनकी क्वेश्चनिंग में भी हमें इन्हीं को यूज करना होता है, सिर्फ उसको उठाकर बाहर रख देना है। ही के साथ इज लगता है, क्वेश्चन में इज ही हो जाएगा, रिप्लाई में ही इज हो जाएगा, मना करने में ही इज नॉट हो जाएगा। ऐसी बहुत सारी ग्रामर होंगी जिसमें हमने इज एम आर, वोज वर, इनसे क्वेश्चनिंग करनी है, और रिप्लाई में भी इनको यूज करना है, और मना करने में भी इनको यूज करना है। सिर्फ आपने ये ध्यान रखना है, जब क्वेश्चन है तो इनको उठाकर बाहर रख देना है। ऐसे ही जब आप दे की बात करते थे तो हम लोग पहले दे के लिए रिप्लाई की बात करते थे। जैसे हम कहते थे दे आर डांसिंग, वो सब डांस कर रहे हैं। बट ऐसा नहीं होता कि वो डांस कर रहे हैं तो मैं बोलता रहूंगा दे आर डांसिंग, दे आर डांसिंग। नो गाइज, आप मुझसे क्वेश्चन पूछेंगे आर दे डांसिंग, कुछ और भी हो सकता है, आर दे फाइटिंग, आर दे कमिंग, आर दे स्टडिंग, कोई भी एक्शन, उसके बाद मैं आप लोगों को रिप्लाई दे दूंगा दे आर स्टडिंग, या फिर दे आर नॉट स्टडिंग, दे आर डांसिंग और दे आर नॉट डांसिंग, राइट? कुछ इस टाइप से गाइज, कुछ इस टाइप से हम इस तरीके से क्वेश्चनिंग करते हैं, राइट गाइज? ठीक है। उसके बाद गाइज जो नेक्स्ट हम बात करेंगे वोज वर्ब की गाइज। देखिए कैसे। गाइज हम लोग अब पास्ट की क्वेश्चनिंग की बात करते हैं। सो इज एम आर आपको पता लग गया कि क्वेश्चनिंग हम लोग कैसे करते हैं। जस्ट कीप इन माइंड, मैंने कहा कि सिर्फ इन हेल्पिंग वर्ब्स को उठाकर आपने बाहर रख देना है। आर यू गोइंग, तो मैं आपको रिप्लाई दे दूंगा। आपने मुझसे पूछा आई एम गोइंग। आर दे कमिंग, क्या वह सब आ रहे हैं? दे आर कमिंग, वह सब आ रहे हैं। और आर वी के साथ क्वेश्चन हम कर सकते हैं, आर वी गोइंग, क्या हम जा रहे हैं? हम कभी कभी अपने आप से भी क्वेश्चनिंग करते हैं। जैसे हम काफी सारे लोग हैं, राइट? जैसे क्रिकेट की टीम है इंडिया की, तो उनमें भी कुछ प्लेयर्स ये बात पूछ सकते हैं आपस में, आर वी प्लेइंग इन द नेक्स्ट मैच? सो सामने से रिप्लाई आ सकता है वी आर प्लेइंग इन द नेक्स्ट मैच और वी आर नॉट प्लेइंग इन द नेक्स्ट मैच। ऐसे ही इज शी टीचिंग, क्या वह पढ़ा रही है? शी इज टीचिंग, शी इज नॉट टीचिंग। इज ही गोइंग, ही इज गोइंग, ही इज नॉट गोइंग। एम आई, अपने लिए भी क्वेश्चनिंग हो जाती है कभी कभी। हम कहते हैं एम आई प्लेइंग इन द नेक्स्ट मैच? यस, यू आर प्लेइंग इन द नेक्स्ट मैच, राइट? सो कहने का मतलब, अगर इट मेक सेंस तो आपने पूछना है, अगर इट डजंट मेक सेंस सो डोंट आस्क दीज काइंड ऑफ क्वेश्चंस। अब गाइस पास्ट की बात करते हैं। आप लोगों को पता है कि पास्ट में जो हमने बेसिक्स में किया था, आई के साथ वोज, ही के साथ वोज, शी के साथ वोज, वी के साथ हम वर लगाते थे पास्ट में, दे के साथ वर, और यू के साथ हम वर लगाते थे पास्ट में, राइट गाइस? सो कहने का मतलब, पास्ट में भी आप सेंटेंसेस बनाते थे, पास्ट में आप रिप्लाई देते थे। आज से पहले आप सिर्फ रिप्लाईज देते थे, बट आज आपने क्वेश्चनिंग भी करनी है। जैसे आज से पहले आप रिप्लाई देते थे कि मैं ये काम कर रहा हूं, जैसे आप कहते थे आई वॉज, या जो सपोज मैंने ही बोल दिया आई वॉज टीचिंग, मैं पढ़ा रहा था। ऐसा कभी नहीं होता गाइज। अगर मैं पढ़ा रहा था तो मैं बोलता रहूं आई वॉज टीचिंग, आई वॉज टीचिंग, आई वॉज टीचिंग। नहीं गाइज, मुझसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। अब मैंने वही बात कही कि जब इजएमआर या वोजवर होते हैं गाइस किसी भी ग्रामर में, तो क्वेश्चनिंग के लिए भी इजएमआर वोजवर ही यूज होंगे। अब जैसे आप मुझसे क्वेश्चन पूछेंगे तो सामने वाले को इंग्लिश में यू बोलते हैं। अब आपने यू से क्वेश्चन पूछना है, राइट? और यू के साथ पास में लगता है वर। सो आपने कुछ नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ वर को उठाकर बाहर रख देना है। और जब पास में क्वेश्चनिंग है, क्योंकि आई वॉज है तो क्वेश्चनिंग है, तो पास में है तो वर यू हो जाएगा, एंड दिस बिकम वर यू एक्शन प्लस आईएनजी। क्या आप ये काम कर रहे थे? उसके बाद मैं आप लोगों को रिप्लाई दे दूंगा आई वॉज एक्शन प्लस आईएनजी, या फिर आई वॉज नॉट एक्शन प्लस आईएनजी। ऐसे ही गाइज जब हम ही की बात करते हैं, गाइज जब हम ही के लिए पास के लिए सेंटेंसेस बनाते थे तो हम कहते थे कि वह सो रहा था, वह खेल रहा था, ही वॉज प्लेइंग, राइट? या ही वॉज स्लीपिंग। और ऐसा कभी नहीं होता कि वो सो रहा था तो मैं बोलता रहूंगा ही वॉज स्लीपिंग, ही वॉज स्लीपिंग, ही वॉज स्लीपिंग। नहीं गाइज, क्वेश्चनिंग की जाएगी। सो क्वेश्चनिंग के लिए सेम थिंग गाइज, वॉज को उठाकर बाहर रख देना है। आप लोगों को यहाँ पे पता लग रहा है कि ही के साथ वॉज लगता है तो क्वेश्चनिंग में वॉज ही हो जाएगा, राइट गाइज? सो दिस विल बिकम वॉज ही एक्शन प्लस आईएनजी। क्या वह ये काम कर रहा था? वॉज ही प्लेइंग? सो उसके बाद आप रिप्लाई दे देंगे ही वॉज प्लेइंग या ही वॉज नॉट प्लेइंग। कहने का मतलब गाइज इट्स रियली सिंपल। अगेन आई एम रिपीटिंग, whenever there is ismr in any grammar guys, किसी भी ग्रामर में ismr वोजवर होता है तो उसकी क्वेश्चनिंग में भी हमें उन्हें ही यूज करना है, राइट? अगर प्रेजेंट की बात है तो ismr, राइट? आप मुझसे पूछते हैं आर यू टीचिंग, तो मैं रिप्लाई दे दूंगा यस आई एम टीचिंग, राइट? क्या आप ये काम कर रहे हो? मैं ये काम कर रहा हूं। ऐसे ही आप ये बात ही के लिए पूछेंगे, इज ही टीचिंग, तो मैं बता दूंगा ही इज टीचिंग या ही इज नॉट टीचिंग। यही बातें अगर आप मुझसे पास्ट के लिए पूछेंगे कि सर क्या आप पढ़ा रहे थे,
राइट गाइस, मतलब काम चल रहा है, काम चल रहा है, काम चल रहा है, और पास में was were. सो आपने मुझसे पास के लिए पूछना है कि आप पढ़ा रहे थे, तो वर यू टीचिंग, तो मैं आपको रिप्लाई दे दूंगा आई वॉज टीचिंग या आई वॉज नॉट टीचिंग. सो आपने ध्यान रखना है कि हमें इज एम आर की जरूरत है या फिर वॉज वर की जरूरत है. मतलब हमें क्वेश्चनिंग गाइस करनी आनी चाहिए, राइट? समझ रहे हैं, राइट? ऐसे ही जैसे आपने ही के लिए पास के लिए पूछना है, राइट? जैसे आप पहले सिर्फ रिप्लाई दे सकते थे कि जैसे वो खेल रहा था, ही वॉज प्लेइंग. अब आपने क्वेश्चन करना है क्या वो खेल रहा था, तो सिर्फ जैसे ही वॉज था तो वॉज ही हो जाएगा, वॉज ही प्लेइंग, और मैं रिप्लाई दे दूंगा ही वॉज प्लेइंग या ही वॉज नॉट प्लेइंग. ऐसे ही जैसे आप शी की बात करते हैं, अब शी के लिए मैं पास्ट के लिए सेंटेंस बनाता हूं कि वो पढ़ा रही थी, शी वॉज टीचिंग. अब क्वेश्चनिंग करनी है तो सिर्फ वॉज को उठाकर बाहर रख देना, वो शी टीचिंग, शी वॉज टीचिंग, शी वॉज नॉट टीचिंग. ऐसे ही गाइस दे की बात कर लेते हैं. जैसे पहले हम बोलते थे दे आर फाइटिंग, वो सब लड़ रहे हैं. अब क्वेश्चन करना है तो आर दे फाइटिंग, दे आर फाइटिंग, दे आर नॉट फाइटिंग. ऐसे ही पास्ट है, सो पहले हम बोलते थे दे वर फाइटिंग, क्या वो सब वो सब लड़ रहे थे. अब क्वेश्चन करना है तो वर दे फाइटिंग, they were fighting, they were not fighting. That's really simple guys. So like this guys, we use questioning with is are, was were and action plus ing. So just keep in mind guys, बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स होंगे जिसमें हमें इज एम आर वोज वर की हेल्प से बहुत सारी और डिफरेंट ग्रामर बनानी होंगी. सो वहां पे क्वेश्चनिंग में कभी कंफ्यूज नहीं होना कि इज एम आर है, वोज वर है. तो जस्ट कीप इन माइंड कि क्वेश्चनिंग में भी इन्हीं में से कोई ना कोई आने वाला है. हमें पता रहना चाहिए आई के साथ एम, आई के साथ वोज, ही के साथ इज, ही के साथ वोज, शी के साथ इज, शी के साथ वोज, वी के साथ आर, वी के साथ वर, दे के साथ आर, दे के साथ वर, यू के साथ आर, यू के साथ वर. तो यू मतलब सामने वाला, राइट? आपने मुझसे पूछना है कि सर आप कोई काम कर रहे हो तो आर यू एक्शन प्लस आई एन जी, आई एम एक्शन प्लस आई एन जी, आई एम नॉट एक्शन प्लस आई एन जी. आपने मुझसे ही पूछना है पास्ट के लिए कि सर क्या आप कोई काम कर रहे थे, वर यू एक्शन प्लस आई एन जी, आई वॉज एक्शन प्लस आई एन जी, आई वॉज नॉट action plus ing. So like this guys we use it. That's all guys, that's all about the questioning with action plus ing, is, are, was, were. Have a good day guys, keep learning, stay tuned. Thank you guys, bye bye.